Hallo und einen wunderschönen guten Tag, meine liebe Freunde, wie geht es euch? Friends, today is very important session for you. I will explain you about the speaking module of the German B1 level exam, the Sprechentile. So watch the complete video, do not skip it. The video can be a little bit lengthy. Give your valuable feedback and comments. At the end of the session, I will give you some tricks and tips, some do's and don'ts. So without wasting today's time, let's learn what is speaking part, Sprechentile, German B1 level. Los geht's. B1 level Goethe. The first point I will tell you eligibility to get B1 certification. The second point I will tell you pattern of Sprechentile speaking module. And the third point दैट इज़ वन सैम्पल पेपर टू अंडरस्टैंड. एक सैम्पल पेपर आज हम करेंगे फ्रेंड्स आपको बताने के लिए स्पीकिंग मॉड्यूल होता कैसे है. फोर्थ पॉइंट विल बी प्रिपरेशन टिप्स डूज एंड डोंट्स फॉर स्पीकिंग मॉड्यूल. ये रहेगा सेशन के एंड में. दैट आई विल कवर एट द एंड ऑफ द सेशन. So let's start with the first point, eligibility to get B1 certification. We have 4 modules. We know that in each level we have 4 modules basically. Same with B1 level, lesson reading 65 minutes. फ्रेंड्स इसमें 5 टास्क होते हैं जो हमें करने होते हैं. इसको करने के लिए जो मिनिमम आपको 60% मार्क्स चाहिए होते हैं. मान लीजिए अगर ये 30 मार्क्स का है, 30 पॉइंट्स का है तो आपको 18 पॉइंट्स तो चाहिए, जिसमें आपके जो है रिस्टिश, ओडोफाल्श, मेरफाक आउसवॉल, सुवर्डनुंग, यार्ड 9, मेरफाक आउसवॉल, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं. और आपका देखिए ह्योरन होता है आपका लिसनिंग, ये 40 मिनट्स का होता है. इसमें 4 टास्क होते हैं. रिक्वायर्ड 60% मार्क्स. सेम आपको 18 नंबर चाहिए आउट ऑफ 30. ज़्यादा होंगे तो ऑब्वियसली है कि आपका जो सर्टिफिकेट अच्छा बनकर आएगा. इसमें भी आपके जो हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और राइट और रॉन्ग और ये सब चीज़ें होती हैं. श्राइबन पार्ट होता है राइटिंग, इसमें भी 60 मिनट्स का होता है फ्रेंड्स. इसमें भी 3 टास्क होते हैं. आपका फर्स्ट टास्क होता है ईमेल राइटिंग का, सेकंड होता है ओपिनियन देना होता है किसी थीम के ऊपर, और थर्ड टास्क फिर से आपको एक ईमेल लिखना होता है. तो फ्रेंड्स श्राइबन पार्ट के ऊपर मैंने एक लास्ट वीडियो बनाया था, वो आप जाकर ज़रूर देखिए. ठीक है, तो आज हम बात करेंगे एक्सप्रेशन के ऊपर. स्पीकिंग ये होता है 15 मिनट्स का. इसमें 3 टास्क होते हैं. इसको भी जो है सर्टिफिकेशन लेने के लिए 60% मार्क्स आपको चाहिए होते हैं. तो कहने का ये मतलब है फ्रेंड्स, कंक्लूजन ये है कि आपके जितने 4 मॉड्यूल्स हैं B1 लेवल में, इंडिविजुअली आपको 60% मार्क्स तो चाहिए. लेकिन एक एडवांटेज जो है जो गोइथे ने इसमें दिया हुआ B1 लेवल में, दैट ऑन पर्टिकुलर मॉड्यूल ऑन विच यू आर कॉन्फिडेंट, उसका जो एग्ज़ाम है आप पहले दे सकते हैं. चाहे वो लेजन है, ह्योरन है, श्राइबन है, एक्सप्रेशन है. जो मॉड्यूल पे आप थोड़े कम कॉन्फिडेंट हैं उनको आप बाद में दे दीजिए, क्योंकि A1 और A2 में तो आपको 1 गो में एग्जाम देना होता है. B1 के अंदर ऐसा नहीं है. एक एडवांटेज आपको मिलता है, लेकिन 60% मार्क्स आपको इंडिविजुअली चाहिए हर मॉड्यूल में, तब आपका कंबाइंड B1 का सर्टिफिकेट बनकर आता है गोइथे की तरफ से. तो ये तो फ्रेंड्स हो गया फर्स्ट पॉइंट, एलिजिबिलिटी B1 सर्टिफिकेशन का है क्या. ठीक है, 4 मॉड्यूल होते हैं मैंने आपको बताए. आज हम सीखेंगे एक्सप्रेशन स्पीकिंग पार्ट जो 15 मिनट का होता है. एक मॉडल पेपर हम करेंगे सो दैट आपको समझ में आ जाए कि स्पीकिंग में क्या क्या पूछा जाता है, क्या पैटर्न होता है और कैसे इसका कन्वर्सेशन किया जाता है. चलिए देखते हैं B1 लेवल एक्सप्रेशन गोइथे. 10 मॉड्यूल एक्सप्रेशन बेस्टेड आउस ड्राई थाईलैंड. द स्पीकिंग मॉड्यूल कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, 3 टास्क. तो फ्रेंड्स देखते हैं फर्स्ट पार्ट. इन थाईलाइंस प्लानन सी एटवास gemeinsam mit ihrem पार्टनर और पार्टनरिन circa 3 Minuten. इसके ऊपर आपको एक सब्जेक्ट दिया जाता है जिसके ऊपर आपने कॉन्वर्सेशन करना होता है आपने दूसरे कैंडिडेट के साथ. ठीक है, तो एग्ज़ाम रूम में आपके साथ एक कैंडिडेट और होगा, लेकिन इसको प्रिपेयर करने के लिए 15 मिनट आपको मिलते हैं. ठीक है, और सेकंड टाइल जो होता है, इन सेकंड टाइल इन टाइल स्वाई प्रेजेंटियरन जी आइन थेमा, एक थीम आपको एक दिया जाएगा, उसके ऊपर आपको 3 मिनट बोलना होता है. तो आपको 2 थीम्स दी जाते हैं बेसिकली, उसमें से जो आपको आसान लगे वो आपको चूज़ करना होता है, पिक करना होता है. उसके ऊपर 3 मिनट आपने बोलना है. इसका भी पैटर्न मैं आपको बताऊंगा, कैसे शुरू किया जाता है, कैसे एंड किया जाता है और बीच में कैसे बोला जाता है. और थर्ड पार्ट होता है इन टाइल द्राई एक्सप्रेशन जी यूबर ये थेमा उन 10 ईयर्स पार्टनर्स ईयर पार्टनरिन circa 2 Minuten. इसके ऊपर क्या होगा फ्रेंड्स कि देखिए, जो पार्ट 2 में आपने जो थीम के ऊपर कॉन्वर्सेशन किया होगा, जो आपने बोला होगा, उसके ऊपर एक क्वेश्चन आपका कैंडिडेट, आपका सेकंड पार्टनर आपसे पूछेगा, या एक क्वेश्चन आपको ट्रेनर भी पूछ सकता है. तो फ्रेंड्स बेसिकली ये हैं आपके 3 पार्ट्स, 3 टाइल जो आपके एक्सप्रेशन मॉड्यूल में होते हैं, स्पीकिंग मॉड्यूल में. तो हम जो है सबसे पहले देखेंगे इन टाइल 1 प्लानन जी एटवास gemeinsam mit ihrem पार्टनर और पार्टनरिन circa 3 Minuten. अब नीचे देखिए इंग्लिश में मैंने लिखा योर प्रिपरेशन टाइम इज़ 15 मिनट्स. आपको 15 मिनट मिलेंगे. यू प्रिपेयर ऑन योर ओन, आपको खुद प्रिपेयर करना है. यू मे टेक नोट्स फॉर ईच टास्क इन द एग्जाम. यू शुड स्पीक फ्रीली. तो फ्रेंड्स देखिए, इसका जो ध्यान रखना आपने फ्रेंड्स ऑन दिस पार्ट, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल बिकॉज वंस यू कम इनसाइड द रूम,
तो आपको पूरा पेपर नहीं देखना है, ठीक है। जस्ट आपको हेडिंग्स देखनी है, आपको वो सेंटेंसेस अपने आप याद आ जाएंगे अगर आप भूल भी जाएंगे, क्योंकि आप पूरे फ्रेजेस वहाँ देख के अगर आप पढ़ेंगे तो आपके नंबर कम हो सकते हैं या हो सकता है कि आपको पास भी ना करें, ठीक है। तो ये बहुत ध्यान से आपने करना है, ठीक है। 15 मिनट मिलेंगे, दिमाग में चीज़ें बिठानी है और हेडिंग्स आप देख सकते हैं, ठीक है। अब अगली स्लाइड में हम एक थीम ले लेंगे, ठीक है। मान लीजिए कि यही थीम आपको एग्जाम में आ जाएगी, तो आप उसको कैसे करेंगे जस्ट आपको समझाने के लिए, ठीक है। टाइलाइंस गेमाइंजाम एटवास प्लानन डावर सिरका ड्राई मिनूटन, ठीक है। तो मैं इंग्लिश में आपको बता देता हूँ कि ये थीम मैंने क्या ली है। यू टुक पार्ट इन अ कॉम्पिटिशन टुगेदर एंड वॉन अ 1 वीक लैंग्वेज कोर्स फॉर 2 पीपल इन बर्लिन, प्लान द ट्रिप टुगेदर। मान लीजिए कि आपने कोई एक ट्रिप जीता है, ठीक है। एक 1 वीक का कोर्स है जो आपने एक और कैंडिडेट के साथ जाना है, तो अपनी ट्रिप को प्लान कीजिए, ठीक है। टॉक अबाउट द पॉइंट्स बिलो, वो मैं आपको बताऊंगा अभी। मेक सजेशंस एंड रिस्पॉन्ड टू योर पार्टनर्स सजेशंस। तो एक कॉन्वर्सेशन होगी, उसके अंदर आपको कुछ क्वेश्चन पूछना होगा और आपका जो पार्टनर है वो आंसर करेगा एंड वाइस वर्सा, ठीक है। प्लान ऑन डिसाइड टुगेदर व्हाट यू वुड लाइक टू डू। आप प्लान कीजिए और डिसाइड कीजिए कि आप क्या करना चाहेंगे। तो कौन से पॉइंट्स पे ये जो है सब्जेक्ट बनता है, देखिए। राइजन आग बैलिन प्लानन वान के ऊपर आपने पहले कुछ क्वेश्चन पुटअप करना है, या हो सकता है कि सेकंड पार्टनर आपको पहले पूछ ले वान, तो आपको उसका आंसर करना है, क्योंकि ये फ्राई भी लीग है फ्रेंड्स, ठीक है। तो आपको आंसर करना है, ज़रूरी नहीं है कि आप ही शुरुआत करेंगे, आपका पार्टनर भी कर सकता है, ठीक है। लेकिन आपने सारे पॉइंट्स पे लिखना है और रेडी रहना है। वान वी हिन कॉमन फ्लूक ऑर्डर बान वो वोनन होटल ऑर्डर बाय फैमिलियन वास मिट नेमन। तो ये पॉइंट्स के ऊपर आपको जो है रहना है, आपको जो है फ्रेजेस और सेंटेंसेस बनाने 15 मिनट के अंदर, ठीक है। अब देखते हैं कि कॉन्वर्सेशन कैसे होगी। देखिए, मान लीजिए अगर आप कॉन्वर्सेशन को स्टार्ट करते हैं तो जी आप पहले बोल देंगे कुछ ऐसा, हालो इश ग्राटुलियर इनन ओडर डियर आउक सू इरर ओडर डाइनर राइजर सू आइनम आइन ब्योकिगन डॉइच कोर्स मिट मियर इन बर्लिन aber ich möchte mit Ihnen oder dir über einige Dinge diskutieren। इसमें फ्रेज में बेसिकली क्या हुआ कि आपने पहले कॉन्ग्रेचुलेट कर दिया कि आपको भी जो है कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपने जो है ट्रिप मेरे साथ जो है होगा आपका, ठीक है। तो मैं आपके साथ कुछ पॉइंट्स के ऊपर डिस्कस करना चाहता हूँ, तो कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हो जाएगा यहाँ से आपका, ठीक है। तो कोशिश कीजिए कि कॉन्वर्सेशन को आप ही स्टार्ट कीजिए, आप डोमिनेट करिए अपनी कॉन्वर्सेशन को, क्योंकि हो सकता है कि ये क्वेश्चन वो आपसे पहले पूछ ले सेकंड कैंडिडेट, बट आपको फिर उसको आंसर करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें एक चीज़ आपको और ध्यान रखनी है कि कन्वर्सेशन अगर आप फॉर्मल में कर रहे हैं तो टिल एंड आपको फॉर्मल में रखनी है, और अगर इनफॉर्मल में है तो इनफॉर्मल में रखनी है, यानी कि दू और जी का आपने ध्यान रखना है। अब देखिए जो सेकंड पर्सन है वो कुछ ऐसा आंसर करेगा। आंध्र पेजॉन Hallo, vielen Dank und gleichfalls. Thank you very much and same to you. Natürlich können wir darüber diskutieren. तो आपने जो बोला कि कुछ पॉइंट्स पे डिस्कस करना है, तो वो बोलेगा हाँ हम कर सकते हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मान लीजिए आप क्वेश्चन आता है वन, जो हमारा लास्ट स्लाइड में था, किस पॉइंट के ऊपर बात करनी है। आप पूछते हैं इश बिन डेयर माइनिंग जोल्टन वियर आम जामस्टाग गेन। मेरे ओपिनियन में हमें जो है सैटरडे को जाना चाहिए, वाइल एस आम वोखन एंड आम बेस्टन इज, जो है वीकेंड पे जो है बेस्ट है। हो सकता है कि ज़्यादा जो मतलब लोग ना हो, हम ट्रैवल कर सकते हैं। वस माइनस जी उडर वस माइनस दू, ठीक है। अगर आपने क्वेश्चन पूछा वन के ऊपर, सामने वाला आंसर करेगा दूसरा कैंडिडेट आंध्र प्रजोन ओके इश स्टीमर इनन डियर जू, दोनों में से कुछ है, या फिर वो एग्री नहीं भी कर सकता है, ठीक है। बट मैं पॉजिटिव वे में लेके चल रहा हूँ कन्वर्सेशन को, सो दैट कि पॉजिटिव वे में रहे तो ज़्यादा फ्रेजेस कॉम्प्लिकेटेड ना हो जाए आपका, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हो गया आंसर सेकंड पर्सन का, ठीक है। उसने एग्री किया, ठीक है, हम करेंगे इस चीज़ को। अब देखिए हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या था, वी हिन कॉमन फ्लूक ऑर्डर बान। अब मान लीजिए कि इसके ऊपर आपने कुछ क्वेश्चन बनाया, ये आ गया आपका क्वेश्चन जी। वी वेडन मिड डेम फ्लूक नाग बर्लिन फ्लीगन स्टेस ओके फ्यूर दिश ऑर्डर जी, मतलब हम लोग जो है बाय एयर जाएंगे बर्लिन में, तो क्या आपके लिए ठीक है या तुम्हारे लिए ठीक है। डिश ऑर्डर जी आपका ध्यान रखना है। और सेकंड पर्सन अगर वो बोलता है नाइन इश टैंकर वियर जोल्टन मिड डेम सूक फारन, नहीं मैं ऐसा नहीं सोचता हूँ, हम लोगों को बाई ट्रेन जाना चाहिए। वाइल एस बिलिकरिस्ट, ये जो है चीप होगा। उन वियर क्यूनन गेल्ड फ्यूर राइजर स्पारन, तो ये उसका ओपिनियन होगा, वो बोल सकता है, ठीक है, कि हम जो है बाई ट्रेन जाएंगे तो हम अपना जो है मनी है वो सेव कर सकते हैं। तो देखिए ये आपको जस्ट समझाने के लिए फ्रेंड्स, एग्जाम के अंदर सब्जेक्ट कुछ भी आ सकता है, बस ये आपको ध्यान रखना है कि कॉन्वर्सेशन आपको कंटिन्यू करनी है, बीच में रुकना नहीं है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि और कौन से पॉइंट्स से जिसके ऊपर कॉन्वर्सेशन होगा। वो वोनन होटल ऑर्डर बाय फैमिलियन, मान लीजिए आप बोलते हैं या दस इस गुटे ईडे, ठीक है हम चलेंगे ट्रेन से। उन वियर क्योनन मिड डेम गेल्ड इम होटल यूबर नाक्टन वस माइनस जी वस माइनस टू, ठीक है।
तो हम जो है चलेंगे बाई ट्रेन, तो जो पैसा बचेगा मिड डे मील हम लोग होटल में स्टे कर सकते हैं। तुम्हारा क्या जो है ओपिनियन है? वस माइनस जी और वस माइनस टू, सामने वाला कुछ ऐसा बोल सकता है। ये जस्ट एक फ्रेंड्स एजम्पशन है, ठीक है। अंडर प्रिजोन 9 वी आर मिशन निश्टिम होटल यूबरनाक्टन माइने टांटा वोंट इन berlin। उसने बोल दिया कि नहीं, हम होटल में नहीं रुकेंगे। मेरी एक आंटी है जो berlin में रहती है ऑलरेडी, उन वी आर क्यों डॉट सुजामन यूबरनाक्टन, तो हम दोनों वहाँ पे रह सकते हैं। उन इश वेडर जी इन्फॉर्मियरन, तो जाने से पहले मैं उसको इन्फॉर्म कर दूंगी। तो ये हो गया आपका पॉइंट वो वोनन, जब आपको होटल और बाय फैमिलियन के ऊपर जो है कॉन्वर्सेशन करनी है। और लास्ट पॉइंट क्या था? वस मिट नेमन। अब इसके ऊपर क्या बन सकता है फ्रेज? देखिए जी, अगर आप बोले दास इज टोल वस जोलन वियर मिट नेमन ऑफ टी राइज, हमें और क्या लेके साथ में जाना चाहिए, तो सामने वाला पर्सन अगर कुछ ऐसा बोलता है, नूर आइन फार वार्मा क्लाइडूम, कुछ गर्म कपड़े हो गए, आइने कामेरा उन आइनन स्टार्ट प्लान फॉन berlin। स्टार्ट प्लान यानी कि आपका जो मैप होता है berlin का हम ले लेंगे। दामिट वी आर दी स्टार्ट एरकुंडन क्योनन, सो दैट कि हम जो सिटी को एक्सप्लोर कर सकें। तो फ्रेंड देखा, ये होता है कॉन्वर्सेशन जो आपको करना है लगभग 3 मिनट तक। पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है, कौन कौन से थे जो डब्ल्यू फैमिली क्वेश्चंस थे, और कॉन्वर्सेशन को कंटिन्यूएशन में रखना है। अगर आपने बीच में कुछ पाउल्स लिया या कुछ रोके या आप भूल गए, तो ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपको। तो ये जस्ट आपको समझाने के लिए एक मैंने एग्जाम्पल सब्जेक्ट लिया था कि ऐसा टाइल आइंस होता है। ये होता है पार्ट 1। अब आगे बढ़ते अब हम देखते हैं कि इन टाइल्स वाई प्रेजेंटियरन जी आइन थेमा। आपको एक थेमा के ऊपर, एक थीम के ऊपर, एक सब्जेक्ट के ऊपर प्रेजेंटेशन देनी है। विलन जी आइन थेमा आउस आइन सोडस वाई, आपके सामने 2 जो है थीम रखे जाएंगे। इसको आपने प्रिपेयर करना है। सिरका ड्राई मिनूटन, आपको 3 मिनट बोलना है। अब यहाँ पे मान लीजिए मैं ही एग्जाम में बैठा हूँ और मेरे सामने मैंने ये चूज़ कर लिया, ओनर आउटो लेबन लाइफ विदाउट अ कार। तो अब इसको देखिए, मैं कुछ फ्रेजेस आपको बताऊंगा जब हम प्रेजेंटेशन को बोलेंगे, ठीक है। तो उसका एक स्ट्रक्चर होता है, उसका पैटर्न होता है। ये फ्रेजेस को आप लिखिए, ये आपके बहुत काम आएंगे। सबसे पहले फ्रेज क्या होगा? इन माइनम प्रेजेंटासियोन गेट एस दास थेमा ओन आउटो लेवन। मैं सामने ट्रेनर्स को बोलूँगा जो सब्जेक्ट है वो लेने के बाद, कि मैं अपनी प्रेजेंटेशन में जो है उसका जो सब्जेक्ट है ओन आउटो लेवन है, लाइफ विदाउट कार है। माइनर प्रेजेंटासियोन बेस्टेट आउस फॉलगेंडन थाईलैंड। तो मेरी जो प्रेजेंटेशन होने वाली है उसको मैं फॉलोइंग पार्ट्स में डिवाइड करूँगा। तो ये फ्रेज़ तो बहुत जो है स्ट्रॉन्ग फ्रेज़ है। इसको अगर आपने बोल दिया तो आपके नंबर अच्छे आने वाले हैं, ठीक है। ये आपने फर्स्ट बोलना है। उसके बाद स्ट्रक्चर कैसे होगा देखिए, सुएस म्यूस्टे इश फॉन माइनर पेजियनलिशन एरफारूंग सेलन। तो इस थीम के ऊपर, इस सब्जेक्ट के ऊपर सबसे पहले मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगा। दूसरा आप बोलिए दान वेडे इश बेरिस्टन। उसके बाद मैं आपको बताऊँगा वी इज दी सिचुएशन इन माइनम हाइमटलैंड आउस सीट। तो इस सब्जेक्ट के ऊपर मैं सिचुएशन बताऊंगा मेरी अपनी कंट्री के अंदर क्या है लाइफ विदाउट अ कार को लेके। उसके बाद आप बोलिए दानाक नैना इश आइन पार 4 उन नाक टाइल है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं इस थीम के ऊपर। और लास्ट में आप बोलेंगे सुमश्लूस ऑइजर इश माइनर माइनुंग, यानी कि ये चीज़ें बोलने के बाद मैं अपना फाइनल ओपिनियन आप सबको दूंगा। तो ये फ्रेजेस आप लिख लीजिए, ये आपके बहुत काम आएंगे जब आप एक्सप्रेशन टाइल का एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो शुरुआत तो आपने वैसे करनी है, स्टार्टिंग आपने वैसे करनी है जो सबसे ऊपर का फ्रेज है। अब जो नीचे के 4 पॉइंट है ये मैं कवर करूँगा, प्रेजेंटेशन कैसे देनी है। 3 मिनट तक आपको जो उसको खींचना है, ठीक है। अब फ्रेंड्स मैं आपको बताता हूँ कि ये 4 पॉइंट्स जो नीचे वाले हैं, 4 फ्रेज, इसको मैं कैसे कवर करूँगा अगर मैं एग्जाम में हूँ, ठीक है। देखिए पहली चीज़ जो मैं बोलूँगा, यट्स केट एस माइनर पेजियनलिश एरफारूंग, जैसे इश लेबर साइट स्वाई यारन ओन आउटर उन habe viele Erfahrungen gesammelt. Anfangs war es eine Herausforderung, sich an die neue Lebensweise anzupassen, aber mittlerweile genieße ich es sehr. Ich nutze öffentliche Verkehrsmittel, Fahrrad und gehe zu Fuß, meine Ziele zu erreichen. तो ये मैंने कवर कर दिया पहला पॉइंट, जिसमें मैंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताया फ्रेंड्स, ठीक है। अभी आप जर्मन में देखिए, अगली स्लाइड में मैं आपको इंग्लिश में बताऊंगा मैंने ये क्या लिखा था। Nun werde ich die Situation in meinem Heimatland oder Land berichten. In meinem Land, Indien, ist die Nutzung von Autos weit verbreitet. Jedoch gibt es auch viele Menschen, die sich bewusst gegen den Besitz eines Autos entscheiden. Die Infrastruktur für den öffentlichen Verkehr ist gut ausgebaut, was es einfacher macht, ohne Auto zu leben. ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में क्या बोलूँगा जब मुझे कुछ 4 टाइल और नाक टाइल बताने हो, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। Aber es gibt viele Vor- und Nachteile, wenn man kein Auto besitzt. Zu den Vorteilen gehören die
Einsparung von Geld für Benzin, Parkgebühren und Versicherungen. Außerdem ist es umweltfreundlicher und fördert die körperliche Aktivität. Auf der anderen Seite kann es manchmal schwierig sein, große Einkäufe zu transportieren oder in entlegene Gebiete zu gelangen. तो फ्रेंड्स ये मेरे कवर हो गए 3 पॉइंट्स. अब जो मुझे है अपनी क्लोजिंग देनी है तो मैं क्या बोलूँगा, am Schluss ich bin der Meinung, dass das Leben ohne Auto eine positive Erfahrung sein kann, wenn man sich gut organisiert und alternative Transportmöglichkeiten nutzt. Es fördert ein umweltbewusstes Verhalten und ermöglicht eine engere Verbindung zur Gemeinschaft. Jedoch ist es wichtig, die individuellen Bedürfnisse und Umstände zu berücksichtigen, bevor man eine Entscheidung trifft. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. तो फ्रेंड्स देखिए, ये B1 लेवल का एग्ज़ाम है, ठीक है. तो आपको अच्छी से अच्छी वोकेबलरी यूज़ करनी है. जैसे ये जो मैंने हेडिंग्स लिखी हैं इनको आप ऐसे ही बोलिए जैसे मैंने आपको बोला है, और अच्छे अच्छे एडजेक्टिव्स और वर्ब्स और जो हैं प्रेपोजिशंस का यूज़ कीजिए. अब ये जो चीज़ मैंने लिखी है, जो पॉइंट्स लिखे हैं, अब मैं इसको जो है इंग्लिश में है वो ये ट्रांसलेट करके मैंने लिखे हैं. इसको बेशक आप सेपरेट पढ़ लीजिएगा या वीडियो स्टॉप करके देख लीजिए. जो मैंने पीछे जर्मन में लिखा ऑफ डॉइच, ये उसका जो है ट्रांसलेशन है इंग्लिश में. तो फ्रेंड्स ये होता है आपका पार्ट 2, जिसमें आपको एक थीम दी जाएगी और उसको जो है आपने बोलना है 3 मिनट तक. उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा वो मैंने आपको बता दिया, वो आप देख लीजिएगा. फ्रेंड्स अब बढ़ते हैं आगे. अब हम देखते हैं Teil 3, जो लास्ट पार्ट होता है. Über ein Thema sprechen. Nach Ihrer Präsentation reagieren Sie auf die Rückmeldung und auf Fragen des Gesprächspartners oder Partnerin und des Prüfers, des Prüferin. इसमें क्या होगा फ्रेंड्स, देखिए जो थीम के ऊपर आपने अभी बोला 3 मिनट के लिए, उसके ऊपर एक क्रॉस क्वेश्चन आपका पार्टनर आपसे पूछेगा, ठीक है. अब वो क्या पूछेगा वो मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन हाँ ये स्ट्रक्चर होता है. और एक क्वेश्चन आपको आप ही की थीम के ऊपर आपका जो है ट्रेनर आपसे पूछेगा, ठीक है. अब ये डिपेंड करता है कि जब आप एग्ज़ाम देंगे उसके अंदर थीम आती क्या, आप क्या चूज़ करते हैं, ठीक है. वो सिंपल क्वेश्चंस होंगे, जो चीज़ आपने बोली है उसी के ऊपर कोई क्रॉस क्वेश्चन होगा, वो आपको बोलना है, उसका आंसर करना है फ्रेंड्स, ठीक है. तो ये होता है नटशेल जो मैंने आपको शेयर किया कि टाइल लाइन्स में क्या है, टाइल स्वाई में क्या है, टाइल ड्राई में क्या है. टाइल ड्राई में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मैं आपको बताऊँ. क्वेश्चन तो देखिए डिपेंड करेगा कि सामने वाला आपसे क्या पूछ ले. फ्रेंड्स अब कंटिन्यू करते हैं. अब मैं आपको बताता हूँ प्रिपरेशन टिप्स आपके लिए कौन सी जो हैं बहुत यूज़फुल रहेंगी. सबसे पहले प्रैक्टिस स्पीकिंग रेगुलरली, ये तो आपको करना ही है. एंगेज इन रेगुलर कॉन्वर्सेशन इन जर्मन टू इम्प्रूव फ्लुएंसी एंड कॉन्फिडेंस. आप अपना ग्रुप देखिए, अगर आपके साथ कोई ऐसा पर्सन है जो सीख रहा है, कोई स्टूडेंट है जो जर्मन जानता हो, तो आप आपस में बात कीजिएगा. एक्सपेंड वोकेबलरी, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है B1 लेवल में फ्रेंड्स, ठीक है. लर्न एंड प्रैक्टिस रेलिवेंट वोकेबलरी रिलेटेड टू कॉमन टॉपिक्स एंड सिचुएशंस, ठीक है. देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट क्या है, रिव्यू ग्रामर. ब्रश अप ऑन एसेंशियल ग्रामर स्ट्रक्चर एंड प्रैक्टिस यूजिंग दैम एक्यूरेटली. ग्रामर का बहुत बड़ा रोल है B1 लेवल में. इसके लिए मैं आपको जो है ये चीज़ बोल सकता हूँ कि मेरे चैनल के ऊपर मैंने बहुत जो है डिटेल इन डेप्थ ग्रामर के टॉपिक्स बना रखे हैं. आप चैनल पे जाइए, आप सर्च कीजिए जो चीज़ के ऊपर आप पढ़ना चाहते हैं, आपको कोई ना कोई टॉपिक उसके ऊपर वीडियो बना हुआ मिल जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है. तो ये ग्रामर पार्ट तो आप देख सकते हैं, बहुत ज़रूरी है. मॉक टेस्ट, टेक मॉक स्पीकिंग टेस्ट टू सिमुलेट एग्जाम कंडीशंस एंड आइडेंटिटी एरियाज फॉर इम्प्रूवमेंट. तो मॉक टेस्ट भी वही है कि आप कोई अपना पार्टनर ढूंढिए. पैटर्न मैंने आपको बता ही दिया कि 3 पार्ट होते हैं, उसको कैसे करना आपने, ठीक है. फीडबैक, सीक फीडबैक फ्रॉम टीचर्स, ट्यूटर्स और लैंग्वेज पार्टनर्स टू रिफाइन योर स्पीकिंग स्किल्स. अपने पार्टनर से पूछिए, टीचर से पूछिए, ट्रेनर से पूछिए कि क्या फीडबैक है, और जो भी वो आपको बोलें उसके ऊपर आप वर्कआउट कीजिए फ्रेंड्स, ठीक है. तो ये कुछ टिप्स हैं. अच्छा फ्रेंड्स अब देखते हैं डूज़ एंड डोंट्स ड्यूरिंग द स्पीकिंग टेस्ट. डू स्पीक क्लियरली एंड कॉन्फिडेंटली, ठीक है. रुकना नहीं है, कॉन्वर्सेशन को कंटिन्यू रखना है, क्लियर रहना है, कॉन्फिडेंट रहना है. सेकंड पॉइंट, लिसन अटेंटिवली टू द एग्जामिनर्स प्रॉम्प्ट्स. ट्रेनर एग्जामिनर जो भी आपको क्वेश्चन पूछ रहा है या बता रहा है इंस्ट्रक्शन, वो आप ध्यान से सुनिए. थर्ड पॉइंट देखिए फ्रेंड्स, प्रोवाइड रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन एंड डिटेल्स. जो भी सब्जेक्ट थीम आपको दी जाएगी उसके ऊपर ही रहना है, उससे भटकना नहीं है, ठीक है. यूज़ अप्रोप्रिएट वोकेबलरी एंड ग्रामर. तो ये मैंने आपको बोला है कि B1 लेवल के अंदर वोकेबलरी और ग्रामर का बहुत बड़ा रोल है, उसको आप जो है बहुत प्रैक्टिस कीजिए. लास्ट पॉइंट, मेंटेन आई कॉन्टैक्ट एंड नेचुरल बॉडी लैंग्वेज. तो अपने ट्रेनर से जो है आई कॉन्टैक्ट बनाए रखिए, जो वो आपसे पूछ रहा है उसका आंसर कीजिए. सेम चीज़ आपको अपने पार्टनर के साथ करनी है. ये ना हो कि वो आपसे पूछ रहा है, आप शफल कर रहे हैं या कहीं और देख रहे हैं, ठीक है, ये नहीं करना है.
फ्रेंड्स डोंट में देखिए आपको क्या ध्यान रखना है, मेमोराइज रिस्पॉन्सेज और साउंड रिहर्स्ड। आपको ऐसा नहीं मतलब दिखाना है कि आप कुछ याद कर रहे हैं, कुछ सोचने लग गए, ठीक है, कुछ रिहर्स आप कर रहे हैं, उस चीज़ का जो है इम्प्रेशन नहीं आना चाहिए। रश थ्रू योर आंसर्स और स्पीक टू फास्ट, ठीक है, अपने आंसर्स को और जो है अगर आप कुछ बोल रहे हैं तो उसको बहुत ज़्यादा तेज नहीं बोलना है, बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं बोलना है। इंटरप्ट द एग्जामिनर और डोमिनेट द कॉन्वर्सेशन, ठीक है। देखिए डोमिनेट करने का मतलब ये नहीं है कि आप जो है दूसरे को जो है बोलने का मौका ही ना दें। इसका मतलब ये है कि आप कन्वर्सेशन पार्ट अपनी तरफ से ज़्यादा रखिए, अपनी तरफ से ज़्यादा वोकेबलरी और चीज़ें जो है यूज़ करिए, सो दैट कि आपका कन्वर्सेशन पार्ट अच्छा हो, उसका इंप्रेशन अच्छा हो। और अगर एग्जामिनर कोई आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा है तो उसको बीच में इंटरप्ट मत करिए जब तक वो कंप्लीट ना हो जाए। लास्ट पॉइंट देखिए, पैनिक इफ़ यू डोंट नो अ वर्ड, ट्राई टू पैराफ्रेज और डिस्क्राइब इट इंस्टेड। मान लीजिए कि सामने वाले कैंडिडेट की कॉन्वर्सेशन या ट्रेनर का आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आया तो आप बोल सकते हैं आई एम सॉरी कुड यू प्लीज़ रिपीट दैट, या फिर इफ़ आई हैव करेक्टली अंडरस्टूड हैव यू सेड दिस। तो उससे क्या होगा कि आपको कंफर्म हो जाएगा कि हाँ यही चीज़ मुझसे जो है पूछी गई है, ठीक है, आप उसको पैराफ्रेज कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, ये था आज का जो सेशन स्पीकिंग मॉड्यूल के ऊपर। मैंने आपको एक सैम्पल पेपर के साथ बताया, वो जस्ट एक आइडिया है, ठीक है, कि होता कैसे है, कॉन्वर्सेशन कैसे करनी है। एक्चुअल एग्ज़ाम में क्या होगा वो तो जब आप देंगे तभी पता लगेगा, लेकिन हाँ मैंने आपको जो है नटशेल बता दिया कि यही एग्ज़ाम होता है और ऐसे ही होता है, ठीक है। और कमेंट करके बताइएगा ये सेशन आपको कैसा लगा फ्रेंड्स, ठीक है। और लास्ट में आपसे बोलूँगा थैंक्स फॉर वॉचिंग द कंप्लीट वीडियो। आप यहाँ तक पहुँचे, जमन पढ़ते रहिए दी जमन मेंटोर पे। आने वाले सेशंस में मैं बाकी के मॉड्यूल भी कवर करूँगा। जमन पढ़ते रहिए फ्रेंड्स, और जल्दी मिलूँगा एक नए ग्रामर टॉपिक के साथ। अपना ध्यान रखिए, सेफ रहिए, जल्दी मिलेंगे। बिस्पाल चूज़, auf Wiedersehen।